हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जो स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी मेरे साथ एक ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के नजरिए से आते हैं, इंपॉर्टेंट है। चाहे सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे ज्योग्राफी में आप थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं और उसमें वृद्धि करना चाहते हैं रुचि में अपनी, तो उस नजरिए से भी देखा जाए तो आपके लिए ये सेशन जो है अत्यंत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। आशा करूंगा कि जो मैं जानकारी दूंगा वो आपके लिए काफी फायदेमंद हो। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्यों मैं भारत का परिचय देने जा रहा हूं, लेकिन भौगोलिक नजरिए से। तो जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी मैप आपको देखना है तो मैप देखने का एक तरीका है कि ऊपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं, नीचे पार्ट को हम दक्षिण बोलते हैं, इधर आपका पूर्व हो गया और इधर आपका पश्चिम हो गया, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन सबको जोड़कर बना है न्यूज। ठीक है, न्यूज जो आप देखते हैं यानी समाचार, चारों दिशाओं से जानकारी जो प्राप्त होती है, हमें इंफॉर्मेशन जो हमें प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूज कहते हैं। तो देखिए, भारत जो है एक बहुत बड़ी गणतांत्रिक देश है। सबसे विश्व में सबसे बड़ी कोई गणतांत्रिक देश है वो है भारत। यदि आप ग्लोब पर देखने जाएंगे भारत को, यदि आप इसे ग्लोब मान लें तो ग्लोब में गोलार्ध यानी कहा जाए, गोलार्ध में भारत को देखेंगे तो भारत ये ऊपरी पार्ट में है, मतलब नॉर्थ पार्ट में है। ठीक है, ये नॉर्थ पार्ट में आपका भारत है। ठीक है, ग्लोब के नजरिए से देखा जाए तो। लेकिन महादेश के नजर में देखा जाए, या महादेश के नजर से देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एशिया का कुछ इस तरह का ही मानचित्र है, तो एशिया में आपका ये दक्षिण जो भाग है, ये साउथ भाग है। साउथ भाग में आपको भारत का दर्शन हो जाएगा। तो यहां से भी परीक्षा में पूछा जाता है कि गोलार्ध में भारत किस दिशा की तरफ है, तो आपका आंसर होगा उत्तर दिशा में। और एशिया महादेश में देखा जाए तो भारत जो है दक्षिण दिशा की तरफ आता है। ठीक है, अच्छा, अब भारत में जो है आपका 28 राज्य है। भारत में 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो मैं अपने सुविधा के अनुसार मैं आपको ये मैप बनाया हूं और यहां राज्यों का नाम लिखा हूं, पर मैं ये नहीं कहता हूं कि ये मैप जो है पूर्ण रूप से सही है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूं, माने कौन सा राज्य कहां है। हालांकि जो बाउंड्री सीमा जो मैं दिखाया हूं ये सही नहीं है। ठीक है, अच्छा होगा कि पढ़ने के दौरान या मेरी क्लास के दौरान आप मैप रखेंगे अपने सामने, तो आपको इस क्लास को समझने में और भी सुविधा होगा। हालांकि मैं लोकेशन सही बताया हूं, लेकिन सिर्फ आपको ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये सही नहीं है। तो देखिए, जो कि आप जानते हैं, भारत या कोई भी मैप को देखने का तरीका है आपका, यही तरीका है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो भारत का उत्तर में यानी इस पार्ट को देखा जाए आपका हिमालय है। ये हिमालय यहां तक नहीं रुकता है, बल्कि हिमालय यहां से होते हुए आपका इस तरह से चीन, नेपाल, भूटान होते हुए यहां तक आपका जलमग्न हो जाता है। जलमग्न होने के पश्चात ये यहां पर जाके आपको दिखाई देता है, जहां की अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये बीच में आपका हिमालय है, पर कैसा है ये हिमालय, जलमग्न हो गया, माने पानी में डूबा हुआ है। और यहां पर आप जो देख रहे हैं थोड़ा सा पहाड़ द्वीप जैसा दिखता है आपको, ये है अंडमान।
निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सेलुलर जो जेल था, ब्रिटिश जो एक जेल बना के रखी थी सेलुलर जेल, वो यहीं पर जेल बनाया था। क्यों यहाँ पर जेल था? क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी जो होते थे, जो ज्यादा उग्र होते थे या बागी स्वभाव के होते थे, ब्रिटिश क्या करती थी, इन्हीं सेलुलर जेल में ले जाकर सेलुलर जेल जो था इन्हीं जेल में ले जाकर बंद कर देती थी। क्यों बंद कर देती थी? क्योंकि चारों तरफ यहां पानी ही पानी है और यहां से निकल भागना असंभव नहीं, महाअसंभव बात था। ठीक है, तो भारत का उत्तर में आपका कौन सा क्या चीज है? हिमालय है, जो हमें हिमालय, यहां से भी एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय भारत के किस दिशा में है, तो उत्तर दिशा में है। अब हम ये पार्ट में आएंगे, आपका ये उत्तर हुआ, आपका ये दक्षिण, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर आपका दक्षिण में है। अब पूर्व में हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी यानी बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, और पश्चिम में हो गया अरबियन सी यानी अरब सागर, अरब सागर ये आपका पश्चिम है। ये भारत का ये लोकेशन है। ठीक है, मैप पर। अब भारत को एक ऐसी रेखा है जो दो भागों में बांटती है, यानी दक्षिण और उत्तर। उस रेखा को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा, प्रश्न आता होगा कि कर्क रेखा क्या है? क्या भारत के मानचित्र पर कुछ क्या ऐसा कोई कलम से या किसी माध्यम से दाग खींचा गया? नहीं। कर्क रेखा क्या है? आप ये जो देख रहे हैं ना, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर ये वैज्ञानिक लोग अपने सुविधा के अनुसार ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाते हैं, यानी समय की गणना के साथ साथ अंचल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये काल्पनिक एक रेखा है। जैसे कि आप मेरे हाथ में एक ग्लोब देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको एक ग्लोब दिखा रहा हूं। जैसे कि मेरे हाथ में आप एक ग्लोब देख रहे हैं, ये ग्लोब में जो आप दाग को देख रहे हैं, ये सब क्या है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। आप देख रहे हैं दाग दो टाइप्स के हैं, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है। और ये जो मिडिल पार्ट जो देखते हैं, ये प्रकार का दो जो दाग देख रहे हैं, ये आपका है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जो कि उत्तर और दक्षिण। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि कर्क रेखा जो भारत के दो भागों में बांटती है, तो किन किन राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए, उसके लिए मैं एक ट्रिक्स भी रखा हूं। ठीक है, जो कर्क रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उसे याद करने के लिए मैं एक सरल ट्रिक्स लाया हूं। ट्रिक्स हो सकता है मीनिंगफुल ना हो, लेकिन मेरा बनाने का मूल उद्देश्य है कि आप उसे याद कर सके और एग्जाम में आपका 1 नंबर किसी भी तरह से ना छूटे। ठीक है, तो देखिए, मेरा ट्रिक्स जो है, हालांकि हास्य पदक है, मैं ट्रिक्स बनाया हूं गजब है रास्ता है मध्य में, मध्य में। ठीक है, नहीं तो झगड़ते तुम बीच में, और हमें झगड़ते, और हमें और हमसे, या हम नहीं करता, हमसे और हमसे
झगड़ते। ठीक है, देखिए मैं ट्रिक से, गजब रास्ता है मध्य में, नहीं तो झगड़ते तुम बीच में और हमसे झगड़ते। ठीक है, तो ग से आपका गुजरात, ठीक है, ग से गुजरात, रा से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश यानी एमपी। ठीक है, नहीं तो झगड़ते छत्तीसगढ़, नहीं तो झगड़ से छत्तीसगढ़, झगड़ते से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तुम से त्रिपुरा, त्रिपुरा कर दिया हूं। बीच से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और हम से और मध्य में, और यहां और मध्य होगा, हाँ, और मध्य में हमसे झगड़ते, और मध्य में हमसे झगड़ते। मध्य से मैं कर दिया हूं मिजोरम, और झा से झारखंड। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए आपका कितना राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन दे दिया जाएगा 3, 4, 5 इस तरह का ऑप्शन दे दिया जाएगा, 8 दे दिया जाएगा, 9 दे दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक हो सकता है। तो देखिए मैं पुनः इस ट्रिक्स को दोहरा देना चाहूंगा। गजब रास्ता है मध्य में, नहीं तो झगड़ते तुम बीच में और हमसे झगड़ते। ठीक है, और हमसे मध्य में, सॉरी, हमसे मध्य में, यहाँ पे हमसे आ जाएगा मध्य में, हाँ, ये वाला हमसे मध्य में झगड़ते। तो ग से गुजरात, रा से राजस्थान, मध्य से एमपी दे दिया हूं, नहीं तो झगड़ते। ठीक है, झा से छत्तीसगढ़, तुम से त्रिपुरा, बीच से वेस्ट बंगाल, और मध्य से यहां मिजोरम दे दिया हूं, हमसे, ठीक है, हमसे झगड़ते। ठीक है, झा से झारखंड। इस हिसाब से आपका 8 जो है आपका राज्य जो है जो कि कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है। और मैं बताया आपको कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। अब प्रश्न उठता है कि जैसे कि मैं बताया आपको यहाँ पर कि भारत जो है अब पूरब से पश्चिम की तरफ देखा जाए, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ देखा जाए तो कितना किलोमीटर तक इसका अंचल है, यानी उपकूल है। तो ठीक है, यानी देखते हैं, यानी भूखंड है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ देखा जाए, यदि भारत को यदि पूरब से पश्चिम की तरफ देखा जाए तो इसकी उपकूल की संख्या है आपका पूरब से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर। इसे आप याद कर लीजिएगा, 2933 किलोमीटर ये पूरब से पश्चिम आपका भूखंड है। यही आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की तरफ देखा जाए, ये आपका उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है, माना 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखा जाए कि ये जो ये आप समुद्री सीमा रेखा देख सकते हैं। ठीक है, माना कोस्ट, जो इसकी जो किनारा जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है या किन किन समुद्री अंचलों से होकर गुजरती है, यदि उस पर देखा जाए तो आप ये देख पाएंगे कि भारत जो है यदि पूरी तरह से म्यांमार से लेकर बांग्लादेश के साथ देख लिया जाए तो भारत की जो सीमा जो है 15,200 किलोमीटर तक। म्यांमार कहाँ है आपका? यहाँ पर। ठीक है, म्यांमार यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये हिमालय है, तो यहाँ पर आपका इस पार्ट में आपका नेपाल है, ठीक है, और भूटान है। नेपाल, और ये जो बड़ा सा प्रांत देखते हैं ये चाइना है। ठीक है, और यहां पर इस पार्ट में देखेंगे आप तो म्यांमार है और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इस पार्ट,
ये इस पार्ट में देखेंगे तो आप, ठीक है, म्यांमार और वेस्ट बंगाल है। अच्छा, यहां पर देखा जाए तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट में ये जो पार्ट देख रहे हैं भारत का, ये यहां पर आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान का ठीक ऊपर है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। और यहां पर मैप से ठीक नीचे में आप देखेंगे यहां पर है श्रीलंका। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि यदि उपकूल देखा जाए कि कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है भारत का उपकूल, मतलब ये समुद्री जो इसकी सीमा है बर्मा, आपका बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ देखा जाए तो इसका 15,200 किलोमीटर तक इसकी उपकूल जो है पूरी, ये पूरा यहां तक आ जाइए आप, ठीक है, 15,200 किलोमीटर तक, इतना दूर तक फैला हुआ है। यदि सिर्फ राज्य को देखेंगे तो राज्य को आप देखना चाहेंगे, राज्य को देखने का मतलब ये आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए, यहां से होते हुए आप यहां तक आ जाइए तो ये है आपका 6,100 किलोमीटर, ये सिर्फ भारत के लिए है। और इंटरनेशनल बॉर्डर यदि पकड़ लेंगे कि इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से यदि देखेंगे तो भारत का जो जल सीमा जो है आपका 15,200 किलोमीटर तक फैला, पूरी तरह से ये बांग्लादेश और म्यांमार सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब देखा जाए कि भारत जो है क्षेत्रफल के नजरिए से देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल के नजरिए से 7वां स्थान रखता है, ठीक है। इसके 7वां स्थान के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि भारत जो है उतनी बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भले ही 7वां रैंक रखता है और 1 नंबर में आपका रूस रखता है और 7वां नंबर रैंक रखता है आपका भारत। ये ब्रिटेन से 13 गुना बड़ा है, ठीक है। जो ब्रिटेन आप देखते हैं, ब्रिटेन से 13 गुना बड़ा है, ये ब्रिटेन से 13 गुना, और जापान से आपका 9 गुना बड़ा है ये देखिए, इस आंकड़ा को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के नजरिए से देखा जाए तो आपका ब्रिटेन से कितना गुना बड़ा है, आपका 13 गुना, और जापान से देखा जाए तो जापान से 9 गुना ये बड़ा है। इसकी जनसंख्या देखा जाए तो जनसंख्या इसका 135 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। भारत सरकार के आंकड़ा के हिसाब से इसकी जनसंख्या जो है 135 करोड़ है। और इसकी क्षेत्रफल पूरा देखा जाए कि क्षेत्रफल इसके कितने हैं तो 3 करोड़ 2,87,263, ठीक है। इसकी पूरी यदि देखा जाए 3 करोड़ 2,87,663, ठीक है। इतना इसका क्या है 263, सॉरी 600 नहीं होगा, यहाँ पर 200 होगा, है ना। तो इतनी इसकी आपका क्षेत्रफल है, मतलब पूरी भारत में देख लिया जाए तो इसका इतना क्षेत्रफल फैला हुआ है, पूरी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब 3 करोड़ 2,87,263 किलोमीटर तक भारत फैला हुआ है, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए इसके भौगोलिक अंचल जो है अपने आप में अतुलनीय है और देशों की तुलना में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये जो थोड़ी बहुत जानकारी दिया हूं आपको समझ में आया होगा, और एग्जाम के नजर से भी ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है तो जो कि काफी आपके फायदेमंद होंगे। यदि इंफॉर्मेशन सही लगा, आपको लगा कि कुछ आपकी जिज्ञासा में वृद्धि हुई है तो अपने मित्र मंडलियों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना कहकर ही मैं अपना आज की क्लास समाप्त करता हूं। जय हिंद।